दीवानी संघ भवन में धूमधाम से मनाई गई गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में आयोजित महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती सोमवार को जनपद न्यायाधीश व बार अध्यक्ष के संयुक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया तथा दोनों महापुरुष के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बार संघ भवन में आयोजित कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय, सीजेएम सपना त्रिपाठी, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभिषेक सिन्हा समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने शिरकत की। अध्यक्ष अरविंद पांडेय ने संघ भवन पर तिरंगा फहराया। तत्पश्चात बार अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश पांडेय ने दोनों महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, लोगों ने जाति से निपटने के लिए गांधी के सत्याग्रह को विश्व का सबसे बड़ा हथियार बताया। राजनीतिक संक्रमण काल में भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आलोचना से दूर और हमेशा प्रासंगिक रहे। बार अध्यक्ष ने कहा, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुष थे, जिनका योगदान भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। इनके जन्मदिन को मनाना हमारी संगठनशीलता, समर्पण और स्वतंत्रता संग्राम के उनके संकल्प को याद दिलाने का एक अच्छा मौका है। पूर्व अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा, महात्मा गांधी का विचारधारा अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गैर हिंसक तरीके से आगे बढ़ाया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त की। श्रवण पांडेय ने कहा, महात्मा गांधी के चरखा आंदोलन, डैंडी मार्च और अनशन जैसे अनैतिक विरोधी ताकतों के खिलाफ अपने शक्तिशाली निष्कर्षों के साथ खड़े होकर दिखाया। वे राष्ट्रपिता के रूप में भारतीय जनता के दिलों में स्थान बना लिए। पूर्व अध्यक्ष नरोत्तम शुक्ल ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सैनिक नेता थे, जिन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण दौर में नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने भारत पाक युद्ध के समय जय जवान जय किसान की मान्यता दी, जिससे किसानों और सैनिकों के साथ होने वाले युद्ध में उनकी साहसी भूमिका को याद दिलाया जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता माशूक अली सिद्दीकी ने कहा, दो महान नेताओं का संदेश है कि अहिंसा, सत्य और सेवा हमेशा मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनका योगदान और उनका आदर्श हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्तर पर हमें प्रेरित करते हैं और हमें सशक्त बनाते हैं। श्रवण पांडेय ने कहा, दोनों महान नेताओं की जयंती को मनाकर हम उनके संदेश को याद रखते हैं और उनके आदर्शों का पालन करते हैं। हमें दोनों महापुरुषों की सादगी अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। जनपद न्यायाधीश ने कहा, हमें गांधी जी के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। हमें अपनी वाणी पर संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से भी अधिवक्ताओं के प्रति सही व्यवहार की बात दोहराई। श्री पांडेय ने कहा, बार बेंच में आपसी सौहार्द जरूरी है। संचालन महासचिव आरतामणि मिश्र ने किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद शर्मा, नरोत्तम शुक्ल, करुणाशंकर द्विवेदी, नागेंद्र सिंह, डीजीसी रामचल मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्याभूषण पांडेय, उत्कर्ष शुक्ला, कुशल तिवारी, प्रदीप यादव, अजय त्रिपाठी, अच्छेराम यादव, द्वारिका त्रिवेदी, अनिल शुक्ला, अरुण पांडेय, अखिलेश शुक्ला, बार मीडिया प्रभारी अशोक शुक्ल, माशूक अली सिद्दीकी, सिद्धार्थ मिश्र समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए अशोक शुक्ल की खास रिपोर्ट। गांधी के साकार करेंगे, लेकिन वो परिकल्पनाएं गांधी की है, वो आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे इस देश के। चाहे जो भी सत्ताएं आई, बहुत सी पार्टियां आई गई, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि गांधी के राम राज्य को लाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन वो राज्य आए नहीं, क्योंकि हम देखते हैं मंत्री से लेकर संतरी तक, सांसद से लेकर विधायक तक, उच्च पद पर बैठा कर्मचारी से लेकर निचले पायदान के कर्मचारी तक, सब आकर भ्रष्टाचार में डूबे रहती है। वो परिकल्पना कैसे साकार होगी? महंगाई और गरीबी की राम राज्य की परिकल्पना गांधी की इस देश में कैसे उत्पलित होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। बहुत समय नहीं लेना है, केवल दो एक बात आपके सामने रखूंगा। गांधी हमेशा कहा करते थे, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, जल्दबाजी में कभी कोई वचन मत दो किसी को, और यदि किसी को वचन दिया तो उस वचन को प्राण देकर भी पूरा करो। क्या इस देश के में बैठे हुए राजनेता, क्या इस देश में किसी भी संस्था और संघ में बैठे हुए लोग इस चीज का अनुपालन करते हैं? हम बड़ी बड़ी योजनाओं का लालच जनता को देते हैं और जीत जाने के बाद जब हम सत्ता पर स्थापित होते हैं तो वह परिकल्पना साकार उनकी नहीं होती। गांधी कहा करते थे कि मैं ये कहता हूँ कि जो आप बताते हो उसमें समरूपता होनी चाहिए।
आपके आचरण में, आपके चरित्र में, आपके कृतित्व में, आपके व्यक्तित्व में समरूपता दिखाई देनी चाहिए। आज के नेताओं को देखने की जरूरत है, उनमें यदि ये सब समरूपता नहीं होगी। गांधी अक्सर मंचों पर कहा करते थे, मैं तब खुशी होता हूँ जब देखता हूँ कि सोचने वाला, कहने वाला और करने वाले दोनों में समरूपता, तीनों में समरूपता है उसके आचरण में, तब मुझे खुशी होती है। आज ये चिंतन करने का विषय है। गांधी अक्सर कहते थे, दुनिया से कह दो मैं अंग्रेजी नहीं जानता। ये संकल्प किस व्यक्ति में है, किन व्यक्तियों में है, ये देखने की जरूरत है। इन्हीं सब विचारों को हमें आपके साथ करना है। मैं ज़्यादा कुछ ना करके दो एक लाइन आपके सबके सामने कि त्यागी पुरुषों से खाली वतन हो गया। आज बटोरने, आज संचय करने की प्रवृत्ति, अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने कहा, पूर्व अध्यक्ष जी ने, ये संचय की प्रवृत्ति हमको कहाँ ले जा रही है। आप सोचो 84 लाख योनियों में यदि मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं तो कोई ऐसा प्राणी आपको नहीं मिलेगा जो संचय की प्रवृत्ति से जीवित है या बचा हुआ है। एक मनुष्य एक ऐसा है जो अपने संचय की प्रवृत्ति को इतनी पराकाष्ठा पर पहुंचाया है और जो ये जानता है कि मेरे जाने के बाद मैं इतनी भर रत्ती भर चीज, एक सुई की नोक भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, लेकिन उस संचय की प्रवृत्ति में डूबा व्यक्ति आखंड भ्रष्टाचार में व्याप्त है। हमें इस पर ध्यान देना है। त्यागी पुरुषों से खाली वतन हो गया, ध्वस्त गांधी का सारा सपन हो गया, मुंह छिपाकर मनुष्यता खड़ी हो रही। जब से हम सबका नैतिक पतन हो गया, जब से हम सबका नैतिक पतन हो गया, चिंगारियां जाति की उड़ रही। आप सोचो, आज हिंदू लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान पारसी ईसाई से लड़ रहा है, जातियां लड़ रही हैं, इनको कौन समाप्त करेगा। चिंगारियां जाति की उड़ रही, धर्म के मंत्र और आयतें लड़ रही। कैसे चोर और दलालों का जमाना आ गया। अपना देश अफरा तफरी का घराना हो गया, अपना देश अफरा तफरी का घराना हो गया। सत्य अहिंसा के आंगन में उग्रवाद के चरण देख लो, लाल लहू से लिखे जा रहे गांधी के उद्धरण देख लो, रामकृष्ण गौतम गांधी के सूची संदेश बचा लो। लाल लहू में डूब रहा है, अपना देश बचा लो। लाल लहू में डूब रहा है, अपना देश बचा लो। ले कर में कृपाण सब अपनी अपनी तान रहे, कोई कहता बस रहे खुदा, कोई कहता भगवान रहे। घोड़ों की मांग करे कोई, कुछ कहते खालिस्तान रहे। मैं कहता हूँ सब मिट जाए, बस अपना हिंदुस्तान रहे। मैं कहता हूँ सब मिट जाए, बस अपना हिंदुस्तान रहे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। इनका ज़्यादा